जब घर पर कोई नहीं होता तो मेरी मामी रमेश को अपने कमरे में बुला लेती थी कि और मेरी मामी और रमेश दोनों एक साथ कमरे में लगभग 20 मिनट तक अकेले रहते थे। ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हुई। एक दिन जब मामी कमरे से बाहर आई तो मैंने उनसे कहा, मामी आप गलत कर रही हो। मामी बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? कहा, तुम और रमेश दोनों एक साथ कमरे में जो करते हो वो मुझे सब पता है। अगर ये बात मामा को पता चल गई तो वो आपको तलाक दे देंगे। मामी बोली, इसमें गलत क्या है? जब तुम्हारे मामा का ठीक से काम नहीं करता, अब जिसके साथ मेरा मन करेगा मैं उसके साथ करूंगी, और सच बताऊं ऐसा करने में मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। मैंने कहा, मामी तुम्हारी जो मर्जी वो करो, बस मुझे मामा की चिंता रहती है। भाई लोगों, मैं जानना चाहता था कि आखिर मामी रमेश के साथ दरवाजा बंद करके ऐसा कौन सा काम करती है जिसे करने में मामी को अच्छा महसूस होता है। ऐसे ही एक दिन जब मामी और रमेश कमरे के अंदर गए तो उसके थोड़ी देर बाद में बगल वाली खिड़की से झांक कर अंदर देखने लगा, और अंदर का नजारा देखकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। हमारा नौकर रमेश सरसों का तेल लेकर मामी के साथ, और थोड़ी देर बाद जब मामी बाहर आई तो वह काफी थकी हुई थी। मैंने कहा, मामी ये काम करके सच में आपको बहुत अच्छा लगता होगा। मामी बोली, तुमने कैसे देखा? मैंने कहा, मामी जब तुम और रमेश सरसों का तेल लगा रहे थे तब मैंने खिड़की से झांक कर अंदर देखा था। मैंने कहा, मामी अगर तुम मुझे भी इस काम में शामिल कर लो तो और भी मजा आएगा। जब मैं और रमेश दोनों एक साथ करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। मामी बोली, ये तो और भी अच्छी बात है। अगले दिन हम तीनों लोग कमरे में गए। रमेश बहुत तेज कर रहा था। इतने दिनों से मामी के साथ करके रमेश काफी तेज हो गया था। भाई लोग, मेरा नाम आकाश है। मैं 20 साल का हूँ। मेरे मामा मामी कानपुर में रहते हैं, और मैं भी इनके साथ इन्हीं के घर पर रहता हूँ। भाई लोग, मुझे यहाँ आए अभी कुछ ही दिन हुए थे। पहले मैं गांव में रहता था अपनी मम्मी पापा के साथ। एक दिन मेरे मामा का फोन आया और मामा ने कहा, तुम मेरे यहाँ आ जाओ। मैंने कहा, क्यों मामा? मामा ने कहा, मुझे कमाने के लिए दूसरी जगह जाना होगा, और मेरे जाने के बाद तुम्हारी मामी घर पर अकेली पड़ जाएगी। मैंने कहा, ठीक है मामा, मैं कल सुबह आ जाऊंगा। भाई लोग, मैं आपसे बताना भूल गया कि मेरे मामा खेती का काम करते हैं, और इस साल खेती इतनी अच्छी नहीं हुई जिसकी वजह से मामा को दूसरे शहर में काम करने के लिए जाना पड़ा। दोस्तों, इसके आगे मैंने और रमेश ने मिलकर मामी के साथ क्या किया, अगर आपको भी जानना है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं आपको पूरी कहानी सुना सकूं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।